और एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। पटना से जानकारी मिल रही है जब बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। बिहार में सरकार गठन की ओर अब लगातार जो तैयारियों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सीएम आवास पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और ऐसे में देखिए सूत्र बता रहे हैं कि कल ही यानी कि 17 नवंबर को रेजिग्नेशन भी दे देंगे नीतीश कुमार और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। पटना में कल सीएम आवास पर एनडीए की बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, सूत्र ये हमारे बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम आवास पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और साथ ही साथ कल सीएम आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक होगी। यहां पर कूटनीतिक तौर पर डिस्कशन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होगा कि मंत्री कौन रहेंगे, पूरा मंत्री परिषद किस तरीके से रहेगा, कौन कौन से बड़े चेहरे रहने वाले हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्योंकि 5 पांडव जिस तरीके से कहा गया, नीतीश कुमार, इसके अलावा चिराग पासवान, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा जीतन राम मांझी। और यहां पर देखिए किस तरीके का फैसला होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और साथ ही साथ चलिए एक और बड़ी जानकारी हम आपको रख देते हैं आपके सामने। बिहार को मिल सकते हैं 3 डिप्टी सीएम और देखिए आप किस तरीके से जानकारी मिल रही है। हम इसी को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि आखिर मंत्री कौन कौन रह सकते हैं और अब ये जानकारी कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री तो एक ही रहेगा नीतीश, जिसके नाम पर चर्चा लगातार हो रही है। देखना होगा फैसला क्या है, क्योंकि वहां ये माना जा रहा है कि पहले से ही कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार यहां पर कयासों का दौर जारी रहा है और अब ये साफ हो रहा है कि चिराग पासवान का नाम भी इस सूत्र में, इस लिस्ट में नाम दौड़ाया जा रहा है। रामकृपाल यादव, आप याद कीजिए दानापुर सीट को लेकर के किस तरीके की विजय रामकृपाल ने दर्ज करवाई थी। चिराग पासवान बन सकते हैं डिप्टी सीएम, अब केंद्र में अहम भूमिका पहले ही निभा चुके हैं, वहां पर सांसद है और ऐसे में अब बिहार की राजनीति जिस तरीके से वो समय समय पर कहते हुए भी आए हैं कि बिहार उनकी सृजन भूमि है, बिहार को नहीं छोड़ सकते, बिहार से उनका पुराना ताल्लुक है, बिहार उनकी जन्मभूमि है। यानी कि अब देखिए 3 डिप्टी सीएम को लेकर के जो ये अब जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, सम्राट चौधरी है, इसके अलावा रामकृपाल यादव और इसके साथ साथ चिराग पासवान, ये जो 3 बड़े चेहरे यहाँ एनडीए ने खोज निकाले हैं, ये जो तोड़ निकाला है, ये जो डिकोडेशन किया है, अब एनडीए खेमे में इसको लेकर के बैठक को जो दौर है वो शुरू होगा और कल भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, 19 नवंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि सीधे सीधे बिहार को नया मुख्यमंत्री 19 तारीख को मिल सकता है। सूत्रों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि देखिए पहले तो जिस तरीके से चुनावों से पहले और चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव 18 तारीख पोर्ट्रे करते रहे थे कि सरकार आरजेडी की, महागठबंधन की बनेगी, लेकिन अब जो करारी हार मिली है उसके बाद तो अब कहीं ना कहीं वो कुछ जवाब भी देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दूसरी ओर अगर बात करें, एनडीए ने जिस तरीके से गर्दा बिहार में उड़ाया है, अब बिहार की जनता ने उन्हें जन समर्थन जिस तरीके से दिया है, इसके बाद साफ हो गया है कि अब बीजेपी और इसके अलावा हम पार्टी, एलजेपी-आर, जेडीयू, ये जो 5 जो कहा जाए तिगड़ी जो है, ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बिहार की सत्ता में काबिज होने वाले। 19 नवंबर तारीख हो सकती है शपथ ग्रहण समारोह की और ऐसे में मुख्यमंत्री मिलने वाला है। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या सर सब कुछ फाइनल हो गया है क्या? 19 तारीख का मान ले क्या शपथ ग्रहण और नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा बिहार को? ऋतु जी, ये जो मैंडेट मिला है वो बिहार की जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट है और निश्चित तौर पे ये शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से ये मैंडेट मिला है। मैं अक्सर जब टीवी की चर्चा में बैठा करता था तो इस बात को कहता था कि हमारी वापसी होगी, शानदार और जबरदस्त तरीके से होगी और ये हमारा बिहार की जनता ने ये कर बताया। ऋतु जी, एक बात और मैं बताऊं कि इस बार जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि जब हम चुनाव के बीच में गए थे तो हमने एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एक बार एनडीए सरकार।
हमने कहा था। तो निश्चित तौर पे हम कुछ नए चेहरे के साथ ये शीर्ष नेतृत्व को इस पे नियंत्रण रखना है, फैसला लेना है और नीतीश जी की मर्जी से कुछ भी चीज़ों को करना है, तो वो अब जो होगा वो परफॉर्मेंस होगा और ये जो डबल आपको इंजन कोई है वो अंदरूनी उसकी रफ्तार जानकारी भी नहीं बहुत मिली है शानदार क्या होगी। सर? डेट को लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ है क्या? जी? शपथ ग्रहण की डेट फाइनल नहीं हुई है क्या? अंदर खाने से जानकारी तो मिली ही होगी आपको। रितु जी, कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होगा ये बहुत ही भव्य होगा और इसमें सारी पांचों पांडवों की रजामंदी भी होगी, सहमति भी होगी और जनता की उपस्थिति होगी जो इस प्रत्यक्ष रूप से इसकी गवाह बनेंगी जनता। और यहाँ पर जो लोग शपथ लेने जाएंगे, ठीक है, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन एक शपथ और होगा जो जनता की प्रतिज्ञा का शपथ होगा और उसके तहत हम जनता के कितने लिए इस डिप्टी बार सीएम एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस करें करेंगे। सर? कितने डिप्टी सीएम होने वाले हैं? देखिए, अब तक का जो व्यवहार रहा है एनडीए का वो 2 डिप्टी सीएम को लेकर रहा है हम्म। और हम इस बार सबका ख्याल रखेंगे। चिराग पासवान जी का भी ख्याल होगा, वो मांझी जी का भी केंद्र से ख्याल होगा, लाकर के संजय आप उन्हें कुशवाहा जी का डिप्टी सीएम ख्याल होगा। बनाएंगे सर? जी। केंद्र से लाकर के डिप्टी सीएम बनाएंगे तो कुछ बड़ा देखा होगा ना, कुछ बड़ा दूरगामी अ, सोच होगी। अ, देखिए, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको क्या मिलेगा। हर कोई अपनी जो इच्छाएँ हैं, ठीक वो है, सब लोग आप अपना बता चुके हैं अभी कि थोड़ा किसको सा क्या यहाँ करना पर है। वो रखना चाह रहे हैं, मैं समझ गई, क्लाइमैक्स का इंतजार आप करवा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कह सकते हैं एक विस्फोट के तौर पर बीजेपी हमेशा जानी जाती है अपने फैसलों के लिए। ठीक है, इंतजार हम कर लेते हैं। शिवानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानंद सर, आप अपनी बात को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सवाल ये रहेगा कि अब ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, फिलहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं यही बता रहे हैं, और साथ ही 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला एनडीए खेमे में। रितु जी, कॉन्ग्रेचुलेशन नीतीश कुमार सर को और ज्ञानेश गुप्ता जी, संधू जी और जोशी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन। उनको भी चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश गुप्ता, संधू जी और जोशी जी को भी इनविटेशन देंगे। शायद ज्ञानेश कुमार जी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं तो चीफ मिनिस्टर बनाइए, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा एक ही है रितु जी, मेरे को ये नहीं कहना है निष्पक्ष वोटिंग होना चाहिए। देखिए, ये मैसेज है ना, एक कैंसर जैसा है। आपने चुनाव के एक दिन पहले 10-10 हजार रुपए माता भगिनी का अकाउंट में डाला। सरकारी तिजोरी से पैसा डालने का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान आर्टिकल 325 में क्या लिखा है? आपने अगर देखिए रितु जी, आपकी चैनल नेशनल चैनल है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कांग्रेस का, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते से मैं बात कर रहा हूँ रितु जी। कल अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने बोल दिया कि इंडिया डेली चैनल पे कोई भी ऐड नहीं चलेगा, कोई भी उधर जाना नहीं है, तो यही चल रहे हर जगह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, इनका जिस तरह से लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात देखिए, आपस में है उनको दो दो डिप्टी या 3, 4, 5, 6, लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी सर को और मोदी सर को कि बिहार के डेवलपमेंट होना चाहिए। बिहार में इंडस्ट्रियल नए इंडस्ट्री लगाइए, रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रोकना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में लेके आ जाइए। आज भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है और शराब घोटाला है, शराब के इसमें लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल्यूर है और बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो अमित शाह जी थोड़ा उधर ध्यान देना चाहिए। बिहार के मखाना जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़े मायने में होना चाहिए ना। इन सारे पॉइंटर्स को जो आप कह रहे हैं, जो आप जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को रखिएगा। बंगाल चुनाव सामने है, हमारे सामने अभी इसको लेकर के भी कैंपेनिंग होगी। बंगाल में क्या कुछ मुद्दे हैं उस दौरान आप रखिएगा ना ये बात। सोनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो अपनी बात भी रखना चाह रही थी। सोनम मैम, बताइएगा कि जिस तरीके से बातचीत अब हो रही है, चिराग पासवान का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर रखा जा रहा है, क्या बातचीत अभी तक हो पाई है? आपके शीर्ष नेतृत्व क्या कह रहा है? एलजेपी खेमे में क्या बातचीत हो रही है? देखिए, अभी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ओपनली चीजें व्यक्त नहीं की गई है। ये शीर्ष नेतृत्व ही तय कर पाएंगे कि मैम इशारा तो दीजिएगा ना फिर भी। देखिए, ये पांचों घटक दल की जीत हुई है, तो पांचों घटक दल में जो भी मंजूरी मिलेगी बात को, वो सारी चीजें आप लोगों के समक्ष जरूर आ जाएंगी। तो इस विषय में ज्यादा मैं ओपनली अभी नहीं कुछ कह पा रही हूँ। और मैं शिवानंद जी के कुछ प्रश्नों का मैं उत्तर करना चाह रही थी। उन्होंने जो संविधान की किताब दिखाकर, ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते आए हैं, राहुल गांधी जी भी करते आए हैं, तो ये जो संविधान की किताब को दिखाकर बार बार क्या पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं, जबकि उनकी करारी
हार हुई है। बिहार में उनकी पूरी तरह से सुपड़ा यहाँ पे पूरी तरह से उनका साफ हो चुका है, लेकिन वो बाज नहीं आते किसी चीजों को लेकर के। अभी ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मखाना बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिसका कि ऑलरेडी हम लोगों ने मखाना बोर्ड का शिलान्यास भी हो चुका है। पलायन को रोकने के लिए काम भी किया जा रहा है। कल कारखाने, व्यवसाय, ये सारी चीजों को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे जीतन राम मांझी, पांचों घटक दल की अब इसी और काम होने जा रहा है। चूंकि हम लोग देखें जल नल योजना और बहुत सारी योजनाओं को लेकर के बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है, बिहार में सड़क का जो निर्माण हुआ है। जी आपका पॉइंट मैंने ले लिया, नोट कर लिया। अब मैं शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा, लेकिन सवाल मुझे मेरी बात प्लीज मेरी पूरी बात खत्म कर देनी दीजिए। लंबी है सोनम मैम, अभी बहुत समय लगेगा, अपनी बात रखिएगा। शिवानंद जी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन सवाल ये कि हर दफा आप संविधान की प्रति लेकर के आ जाते हैं, संविधान का यहाँ पर हवाला देते हैं, लेकिन अब जब सीधे तरीके से आपको हार मिल जाती है तो आप उठा देते हैं मुद्दा वोट चोरी का। कर्नाटक में क्यों नहीं उठाया था आपने? हरियाणा का चुनाव हुआ उस वक्त उठा दिया आपने। जब हिमाचल में चुनाव होते हैं तब वोट चोरी नहीं होती है, ये क्यों होता है सर? रितु जी, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, चौ फुले अम्बेडकर की कर्म भूमि से हूँ मैं कभी नेशनल चैनल पे बैठ के कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, ऊपर नरेंद्र, नीचे देवेंद्र। अरे रितु जी, मेरे को बात तो करने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी बात बिल्कुल जा रही है, देखिए दर्शक देख रहे हैं। महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और अब बिहार में। अब इनका आगे का इनका जो टारगेट है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। लेकिन हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनको खींचेंगे, ज्ञानेश गुप्ता को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हिसाब होगा। और हम देखिए, हम लोकतंत्र बार बार, अगर सोनम जी को अगर बुरा चले जाते हैं सर, अब ऐसा करिए ना सर, ऑफिशियली एक फाइल करवाइए ना कंप्लेंट ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। क्यों नहीं करवा रहे? रितु जी, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, चंद्रचूड़ साहब जी चीफ जस्टिस, राहुल गांधी जी एलओपी, तीनों का कमेटी था। उसमें से चंद्रचूड़ साहब को हटा के उधर तड़ी पार अमित शाह जी को ले लिया। वोट चोर, गद्दी चोर हो रहे हैं। आप लोगों ने टारगेट करके जिस तरह से काम कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात रितु जी, मैं तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ ना, आपको भी तो उतना ही समय मिला था जितना बीजेपी को मिला था। देखो रितु जी, ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे है। और ये देखिए किसका पैर कौन छू रहा है। देखिए, अरे सर, किसके पैर कौन छू रहा है, इससे आपको क्या देखो करना किसका है? पैर देखो। अरे देखिए ज्ञानेश कुमार के ऊपर, नहीं ज्ञानेश कुमार के ऊपर 302 सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। चुनाव हो गया, हार मिल गई, सत्ता चली गई, इनको इंतजार करना था, अब जाएंगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। का हत्या हो रहा है। अगर सोनम जी पूछ जी, सोनम मैम। अरे शिवानंद जी, अब रुक भी जाइए, दूसरे भी व्यक्ति को बोलने दीजिए ना, रुकिए, अब सोनम मैम बोलेंगी। ये जिस प्रकार से अभी अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, मुझे इनकी बौखलाहट समझ में आ रही है। देखिए, बार बार आप कभी एसआईआर का मुद्दा लेकर के आते, बिहार की जनता ने आपको नकार दिया है। आपके एसआईआर में अगर कोई भी दम होता तो बिहार की जनता आपको चुनी होती। तो आप इस चीज से अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और कुछ सुधार लाइए, अपने सहयोगियों को बोलिए कुछ बिहार या कहीं भी अपने दिक्कत यही है, ये अपनी ना तो ये अपने कैलिबर पे वर्क करेंगे, ना ये एड्रेस कर पाते हैं जनता के बीच। अब शिवानंद जी, आपसे मेरा इसी पे सवाल रहेगा, एसआईआर का मुद्दा जब उठा था, जब आपने कहा था कि सारे नाम काटे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कर दिया था, विद डिटेल्स ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सब कुछ बता दिया था। आपके जो बूथ लेवल के वर्कर है वो कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं कंप्लेन की? अभी तक, आज तक मैं नहीं देख पा रही हूँ कोई रजिस्टर्ड कंप्लेन। जीतू जी, हमने सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहे, संविधान के हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं जिंदा हूँ, ये कैंपेन हम चला रहे थे बिहार में। 65 लाख वोटिंग उन्होंने काटा है। और ज्ञानेश कुमार की जिंदाबाद, कांग्रेचुलेशन ज्ञानेश गुप्ता। इसका हिसाब तो होगा, उनका दोनों बेटे IRS बने हैं,
उनके दोनों दामाद आईएएस है और उनके ऊपर केरला में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी था, मर्डर का केस है, 302 केस है, उसके ऊपर ज्ञानेश गुप्ता जी और अमित शाह जी। सुनिए रितु जी, नरेंद्र मोदी जी ग्राम पंचायत के भी सदस्य चुन के आने का भी कभी भी कतई नहीं है, हम सब जानते हैं, हम अच्छे से जवाब जानते दीजिए हैं। ना, आपने जवाब नहीं दिया। आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ यही करते रहिए, आप ये तमाम मंत्रियों को ही गिनवाते रहिए। आपने अभी तक क्यों नहीं गए बूथ लेवल के, आपके जो वर्कर थे वो क्यों नहीं कंप्लेंट रजिस्टर करवाया? अभी तक आपने नहीं जवाब दिया, लेकिन आपने टारगेट ज्ञानेश कुमार को कर दिया, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। आप वोट चोरी पर बोल रहे हैं, लेकिन आप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए, ये मानिए आपकी कमी है। सरिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरिता जी, आप देखिए सीधे सीधे अगर कहे इन दी बॉक्स अब इलेक्शन कमीशन को ला दिया है, ज्ञानेश कुमार को कह रहे सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे, क्या कहिएगा इस तरीके की जो इनकी सोच है? अपने खेमे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तो जिनको सत्ता में आना था वो दोबारा आ गए और जनता उन्हें ले आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुरुआत से ही आप देखेंगे तो जो केंद्र में बैठी सरकार है उन पे सवाल उठते रहे हैं और आगे भी विपक्ष सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि इसका रीजन भी ये है ना कि आप ठीक इलेक्शन से पहले अगर आप एसआईआर करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, या फिर वोट चोरी का मामला आ गया, तो बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो मतलब बहुत कम टाइम में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन का इस मुद्दे पर तुरंत कोई जवाब नहीं देना या फिर राहुल गांधी से एफिडेविट मांगना, ये सारी चीजें जवाब दिया, तुरंत दिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप देखिए ना जाकर के, जरा देखिए जाके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखिए ना, जैसे जैसे कमेंट किया। आप याद कीजिए राहुल गांधी जब कह रहे थे, जो फोटो उन्होंने बड़ी बड़ी लगाई, इसको लेकर के बाकायदे एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की और कहा कि ब्राजीलियन मॉडल को यहाँ पर चुनाव में एक हिस्सेदारी मिल रही है। आखिर में जब उसका फैक्ट चेक हुआ तो चारों खाने चित हो गए, राहुल गांधी भी। मैंने देखा था कि शुरुआत में उनसे जब वीडियो भी मांगे गए थे तो उन्होंने बोला था कि हम वीडियो नहीं दिखाएंगे, कुछ डिलीट उलीट कर दिए गए थे। तो बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें शक के घेरे में लाती है। लेकिन अब ये सब बात का मुझे लगता है कि मुद्दा उठा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर जनता उन्हें चुन के लाई है तो भरोसे पे लाई है। और मुझे लगता है कि जब वो दोबारा सत्ता में लौटे हैं तो मुझे लगता है कि अब जो काम नीतीश जी 20 सालों में नहीं किए हैं तो वो सब पे अभी ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए जनता क्या चाहती है, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो देश को आगे बढ़ाए। और बिहार का हालात हम सब जानते हैं कि कितना पलायन हो रहा है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कितनी सारी फैक्ट्रियां बंद है या चीनी मिलें बंद है। तो जो फैक्ट्रियां बंद है, चीनी मिलें बंद है, तो आई होप कि नीतीश जी आए हैं तो वो सब चालू करेंगे। आपकी और उम्मीद रखना भी जायज है। आपने जो उम्मीद रखी है विकास का, यहाँ पर जो एक तरीके से एक पूरा सूत्र, एक पूरी लिस्ट दी है, इस पर मैं चाहूंगी सोनम जी इसे एड्रेस करें। और ये जो समस्याएं वहां की जनता को हो रही है ये जरूर एड्रेस किए जाने वाली है। लेकिन सोनम जी, आपको हैट्स ऑफ है मैम। जिस तरीके से कहा जाता है, विरोधी जब सवाल खड़े करते हैं कि आपके भीतर, आपके खेमे में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, सीट को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर पशुपेक्ष की स्थिति है, आप तो पूरा सॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन विरोधी खेमे में यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ाव देखा जाता है। देखिए, सीटों को लेकर के भी विपक्ष ने बहुत सारे सवाल किए थे और ये भी बोले थे कि हम लोगों में कोई साझा नहीं है, हम लोगों के विचार अलग अलग है, हम लोग कोलैब होकर के काम नहीं कर रहे हैं। तो इन सब सारी बातों पे मुहर लगा दी बिहार की जनता ने। चूंकि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जिस प्रकार से कैंपेनिंग किए हैं एक दूसरे के साथ होकर के, वो बिहार की तमाम जनता ने देखा है। जिस प्रकार से वोट आए हैं हम लोगों के पक्ष में, वो भी बिहार की जनता ने देखा है। तो विपक्ष जो है वो कुछ भी बोलते रहते आए हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। और रहा सवाल यहाँ डेवलपमेंट को लेकर के, तो देखिए हम लोग हमेशा से यही चाहते आए हैं कि जब हम लोगों को बिहार एक खाई के रूप में मिला था, तो एक जर्जर अवस्था में जब बिहार हम लोगों को मिला था 2005 के बाद, लगातार देखिए हमारे जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, वो अब देखिए कि बिहार की जनता उससे काफी ज्यादा खुश है। बिहार की जनता भी देख रही कि नहीं, तक जितनी मेहनत की है मुझे लगता है अब उसके बाद दोगुनी और तिगुनी मेहनत आपको करनी होगी। और जनता ने जिस भरोसे के साथ आपको सत्ता की चाबी सौंपी है, उस भरोसे पर आप कहीं ना कहीं खड़े उतरे। ये 5 साल हम आगे देखेंगे। हालांकि अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि बिहार बा और यहाँ नीतीश कुमार बा। और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत थैंक यू। लेकिन मेरे पास समय इतना ही था फिलहाल। बिहार में इस वक्त एनडीए ने जिस तरीके से गर्दा उड़ाया है और यहाँ चुनाव में चारों खाने
चित अपने विरोधी महागठबंधन को यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है। और इसी तरीके से अब माना जा रहा है कि अब बिहार को एनडीए खेमे से एक मुख्यमंत्री मिलने वाला है। 3 डिप्टी चीफ के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी, समय बताएगा। हालांकि खबरों का सिलसिला इंडिया डेली पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया डेली। और इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।